बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हम चर्चा कर रहे थे उस ईश्वर की, सद्गुरु भगवान की, और फिर आखिर में हमने विचार जहाँ तक छोड़ा था, प्रारब्ध क्या है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि जो प्रारब्ध की चर्चा शुरू हो रही थी, तो भगवान ने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये भी एक कारण है, इसलिए बनाया है कि जीव जो जन्म मरण से रहित होना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करके उसको ये अनुभव कराना चाहते हैं कि जो जागृत में आपने देखा वो स्वप्न में आप उसका भान नहीं कर रहे, इसका मतलब वो भी मिथ्या है। और जो स्वप्न में आप भान कर रहे हो और जो जागृत में भान किया वो सुषुप्ति में नहीं है, लेकिन आप तीनों जगह पे हो। उसी बात को लेकर कहा गया है शास्त्रों में, पंचदशीकार कहते हैं, पंचदशीकार लिखते हैं अपने ग्रंथ में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति। ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसको ये दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं शास्त्रकार। क्या कहते हैं? जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों जगह पे आप एक ही बिना किसी विकार के आपने अपने आप को अनुभव करना है, उसी के लिए बोल रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते। यत् प्रकाशते अर्थात जिससे ये तीनों जाने जाते हैं, अर्थात वो आप ही तो हो, आप ही तो देख रहे हो, आप ही तो जान रहे हो, जागृत को भी, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी। तभी तो आप उठकर बोलते हो कि आज मज़े से नींद आई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो जो कुछ नहीं पता चला वो ज्ञान जुड़ा होने के कारण उसी को दूर करने का प्रयास है, श्रुति कहती है। तो तद ब्रह्म जिससे प्रकाशित होता है उसको कह रहे हैं तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। प्रमुच्यते सर्व बंधनों को। बंधन क्या है? सबसे बड़ा बंधन तो है कि यह देह मैं हूँ, ये समझ लिया, उसके आगे सभी बंधन शुरू हो जाते हैं। पहला बंधन तो ये देह ही है कि देह को मैं मान बैठा। लेकिन अगर देह ही मैं होता तो स्वप्न में भी यही देह होता, एक चीज़। दूसरी, स्वप्न में भी होता है तो फिर सुषुप्ति में भी होता। जो सुषुप्ति में है कि वहाँ ना ये जागृत का संसार है ना स्वप्न का संसार है। इसी को पंचदशीकार फिर कहते हैं चित्तमेव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। मतलब चित्त जो है, मन जो है, वही संसार है। अन्यत्र भी श्रुति कह रही है, स्वयं कह रही है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारण भी मन ही है और मुक्ति का कारण भी बंध ही है। ये मन ही है। बंधन का कारण भी कैसे? वो एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से बादल सभी जगह से लेकर के एक जगह एकत्रित कर देता है वायु, और फिर वर्षा होने लग जाती है। और फिर क्या है? उसी वर्षा को रोकने के लिए फिर वही वायु उन बादलों को छिन्न भिन्न करके इधर उधर का बिखेर देती है, तो वर्षा रुक जाती है। ये दृष्टांत दिया गया है, शास्त्रों में कहा गया है। तो और भी जो प्रारब्ध की चर्चा हुई थी पहले, उस प्रारब्ध को लेकर भी कहा था कि मंद प्रारब्ध कर्म भी होता है, तीव्र भी होता है और तीव्रतम भी होता है। ये पहले कहा गया है। इसी को एक और संकेत में शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, ये दूसरी एंगल से समझा रहे हैं। एक तो कहा था प्रारब्ध कर्म मंद, तीव्र और तीव्रतम। ये इसके दूसरी तरफ जो प्रारब्ध में गिना गया है, वो क्या गिना? भगवान कह रहे हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम निच्छसि।
ना इच्छा होते हुए कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोपि तत्। तुम वो जो मोह के कारण कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम अपने स्वभाव के कारण परवश होकर तुम वही कर्म करोगे। परवश स्वभाव क्या है? हर व्यक्ति का पहले एक बार कहा गया है, पहले कह चुके हैं, दोबारा फिर कह देते हैं। जो एक प्रारब्ध रचना हुई तो उसमें 5 चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। जैसे कहा गया पहले, फिर दोबारा कह देते हैं। जैसे जन्म, मृत्यु, आयु, भोग और जाति। यहाँ जाति की चर्चा करके भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि अन्याय को सहना नहीं, अन्याय का प्रतिकार करना है, अन्याय को नहीं सहना है। तुम न्याय करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करोगे, ये स्वभाव है। यही स्वभाव वो कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार उसको ये 5 चीज़ें जो कही गई हैं, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु, भोग और ये कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसी के अनुरूप ही स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुसार ही आगे कर्म होता है। उसी को भगवान ने जो कहा अवशोपि तत्, दूसरे के वश में होकर। और ग्रंथकार भी कह रहे हैं, 2 चीज़ें और जोड़ रहे हैं। कहते भगवान ने कहा परवश होकर, तो उन्होंने कहा इच्छा और अनिच्छा से भी कर्म होगा। कैसे? कहते जैसे इच्छा क्या है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कोई रोगी है, डॉक्टर ने बोल दिया ये तूने परहेज़ करना है और दवाई लेना समय पर, तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसकी जो एक स्वभाव बना हुआ है कि जैसे मान लो शुगर वाले को मीठा नहीं खाना चाहिए, तो उसका मन करता है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, मीठा खाऊं, ये इच्छा हो गई ना, तो उसमें वो प्रतिबंध हो गया ठीक होने में। ये भी कारण जुड़ गया। और कहा इच्छा, अनिच्छा और परीक्षा। परीक्षा को तो भगवान कह रहे हैं और ग्रंथकार 2 और कह रहे हैं, एक अनिच्छा और एक इच्छा। इच्छा तो बता दिया, अब अनिच्छा कह रहे हैं कि जैसे राजा का कोई कर्मचारी है, वो है न्याय के प्रति या अपराध के प्रति किसी को दंड और पारितोषिक देना, उसके प्रति वो नियुक्त किया गया है। और किसी ने अपराध किया है, उसको दंड देना, अंग भंग करना है या कोई ऐसा सख्त देना है जिसका मन तो नहीं करता, लेकिन राजा किया गया है तो करना पड़ेगा। ये अनिच्छा, इच्छा ना होते हुए तो करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रारब्ध में सभी गिने गए हैं। तो इसके आगे फिर चर्चा चलती है कि हम इस जो पहले कहा गया कि इस भाव सागर से पार होने के उपाय शास्त्रों में जो कहे गए हैं वो प्रारंभिक हैं। जो मुक्ति है वो तो एक ही है मार्ग, वो है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग की योग्यता को पाने के लिए जो मार्ग हैं, अब वो कहते हैं, वो ये हैं। सबसे पहले है कि जो शास्त्रों पर निर्धारित किए गए 5 देव जो पहले कहे गए हैं, गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरजा और दिनेश, इन 5 की ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है कि 5 की पूजा क्यों? तो उसमें ये कहा गया है कि आपको जो रुचिकर देवता हो उसकी आप मुख्य रूप से आप उसका मंत्र लेकर गुरुमुख से उसका जप आदि करें, पूजा सभी की कर सकते हैं। तो फिर सभी का क्यों कहा? सभी का कहने का शास्त्र का तात्पर्य है कि गुरुजन कहते हैं एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। आप एक को सिद्ध कर लीजिए। जैसे किसी का राम प्रिय है तो राम का मंत्र लेकर, शिव का प्रिय है तो शिव का मंत्र लेकर उसका जप करें। लेकिन बाकियों की पूजा जो कही गई है कि वो आपके सहायता करेंगे कि उस मार्ग पर कोई रुकावट ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, उसको दूर करने के लिए बाकू। अब यहाँ भी एक उदाहरण दे देते हैं। जब कोई भी पूजा करता है, हवन करता है, तो पहले नवग्रह की पूजा भी की जाती है, गणपति की भी पूजा की जाती है। ये सभी पूजा करने का मतलब क्या हुआ कि कोई विघ्न ना आए, कोई प्रतिबंध ना आए। उसी के लिए ये शास्त्रों ने भी कहा है कि आपको ये मार्ग बताया गया है, आप अपना कल्याण कर सकते हैं कि इन 5 देवताओं की पूजा करके एक मुख्य मानिए,
उसका मंत्र जप करिए, उसकी उपासना कीजिए। उपासना का भी आगे प्रकार बताएंगे। तो इसके आगे फिर आगे और चलते हैं कि जब तक आप गुरुमुख से आगे श्रवण नहीं करेंगे, स्वतः ही कोई भी अध्ययन करेंगे, लाभ तो होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना गुरुमुख से सुनने से होगा। कैसे? एक तो जैसे राम राम का जप करना ही बहुत है, इससे भी लाभ होगा, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो जो परंपरा बनी है, जो शास्त्रों द्वारा निश्चित की गई है, जो गुरुओं द्वारा निश्चित की गई है, वो परंपरा निभानी पड़ेगी। ये अब योग्यता में एक और चीज़ें कही गई हैं, जो कहा गया है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, मुक्त होने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर ईश्वर भी कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईश्वर कहता है आप अगर चाहते हो तभी तो मैं करूँगा, जब आप चाहते नहीं तो फिर मैं क्या आपको ऊपर कृपा करूँ? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं यम यम यापि स्वर्ण भावम, जब जिसको भी वो स्मरण करेगा उसी रूप को प्राप्त करेगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो जो जिसकी उपासना करता है मैं उसकी श्रद्धा उसी में लगा देता हूँ, अगर उसी को चाहता है, और जो मुझे चाहता है मैं उसको अपने में मिलाने के लिए उसको योग्यता देता हूँ, इसलिए कहते। और ग्रंथकार और भी कहते हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चले हो तो 3 चीज़ें और याद रखना, जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये तो कहा गया है, ये योग्यता प्राप्ति के लिए है। जब ऐसी आपको योग्यता मिले तो उसके बाद क्या करना है? तो भी रुकना नहीं। तो कहते हैं तस्मात् विचारात् जायते बोधः, विचार करना चाहिए। किसका? वो ग्रंथकार कह रहे हैं जगत, जीव, परमात्मनः, जीव का, जगत का और परमात्मा पर विचार आपको सतत करना चाहिए। वो कैसे होगा? उसी के लिए कह रहे हैं श्रवण करो, गुरुमुख से उपनिषदों का श्रवण करो, भगवत गीता का श्रवण करो गुरुमुख से, ब्रह्म सूत्र का श्रवण करो गुरुमुख से, और प्रकरण ग्रंथों का भी श्रवण करो गुरुमुख से। तो उस श्रवण से शास्त्रों का तात्पर्य निश्चय जब तक नहीं होता तब तक आप विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा सबसे प्रथम है श्रवण, उसके बाद है मनन, उसके बाद है निधिध्यासन। निधिध्यासन में आपको अनुभव होगा क्या? नित्य अनुभव रूपस्य को मेवा अनुभव पृथक, अपने आप का अनुभव होगा कि ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है, और ये जीव तो है नहीं जैसे जगत भी है नहीं। तो क्या है? एक चेतन सत्ता, एक ज्ञान स्वरूप, जिसको लक्षण बताए गए हैं ब्रह्म के, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण बताए गए हैं। लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लक्षण है जो स्वरूप लक्षण है, ये स्वरूप की चर्चा की गई है, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, लेकिन इसका भान नहीं होता। होता है लेकिन विषयों में पढ़कर उसको भूल बैठे। तो इस क्या लक्षणा को कैसे आगे कहा गया है शास्त्रों में भी, कि वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि आप पहचानो इस जो कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को कैसे पहचानो। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है अस्ति भांति प्रिय नाम रूप इति पंचकम, ये 5 हो गए। अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप इति पंचकम आदि त्रय ब्रह्म रूपम ततो द्वयम मिथ्यात्वम। जो आदि त्रय मतलब अस्ति, भांति और प्रिय है। अस्ति मतलब ब्रह्म है, ईश्वर है, तभी जगत टिका हुआ है। कैसे? आपको भ्रम का कहाँ हुआ है? वो तभी हुआ है जब उसका कोई अधिष्ठान होगा। जैसे भ्रम हुआ आपको सर्प का, तो अधिष्ठान उसका क्या हुआ? रस्सी, रज्जु हुआ अधिष्ठान। तो रज्जु और या रस्सी जो समझते हो वो ना होती तो आपको भ्रम भी ना होता। दूसरा, जब आपको रेगिस्तान में चमकती एक धूप में जल प्रतीत हुआ, पास जाके देखा जल नहीं था, तो वो जो भ्रम है,
इसको कहा गया शास्त्रों में प्रतिभातिक सत्ता। जो जगत में हम व्यवहार करते हैं, जो देखिए जब सर्प आपको नहीं भान हुआ और जल आपको भान नहीं हुआ, प्रास जाकर पता चला, तो लेकिन अधिष्ठान तो था ना वहाँ। जैसे रज्जू थी वहाँ वो रेगिस्तान था, वो चमकदार थी, इसलिए कहा गया अधिष्ठान के बिना अध्यास भी नहीं होगा। इसलिए ये अध्यस्त जो देह है ये आत्मा में अध्यस्त है। और क्या कहा गया है कि जब तक अधिष्ठान नहीं है तो उस पर अध्यस्तता भी नहीं होगी, उसका कोई भ्रम भी नहीं होगा। कैसे? जो कहा गया अधिष्ठान है, सत्ता है, तभी भ्रम होगा, अन्यथा भ्रम नहीं होगा। एक दूसरा, यहाँ किसी को शंका हो सकती है कि वो सर्प तो टॉर्च दिखाने पे वो चला गया, भ्रम था हमारा, ये मान लिया, रज्जू दिख गया, मान लिया, लेकिन हमें ईश्वर कैसे दिखाई देगा? हम मानते हैं ये देह मैं नहीं हूँ, ये जगत मिथ्या है, ये देह मिथ्या है, मान लिया, लेकिन यहाँ हमें कब कैसे पता चलेगा कि आत्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, जिसको जानना है, जिसके लिए शास्त्र सभी बता रहे हैं कि ये सब मिथ्या है। तो यहाँ कह रहे हैं शास्त्र, वो कहते हैं कि ये जो अध्यास है ये आपको एक जब गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा से और आपके पुण्यों के प्रताप से जब आपको ऐसा जो शास्त्र कह रहे हैं उसका तात्पर्य निश्चय जब हो जाएगा, तो आपको इसको कहते हैं समान बाधाधिकरण, कि भाई वहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो बाद अनुवृत्ति द्वारा आप उसको अनुभव कर रहे हो, ये जान रहे हो ये मिथ्या है, सब ये है नहीं। कैसे कि ये संसार दिख तो रहा है, फिर भी आप उसको मिथ्या कैसे कहते हो? जिस प्रकार जो स्वप्न में देख रहे थे, जब तक देख रहे हो तो आपको वो सत्य ही दिखाई देता है, और ये जागृत का ये जगत आपको तो भान भी नहीं हो रहा। जैसे वो सत्य आपको भान हो रहा है, तो जब जागते हो तभी आपको भान होता हो मैं तो स्वप्न देख रहा था, ऐसे ही आपको ये जगत भी भान होगा। दूसरी चीज़, जागृत को जो वस्तुएं हैं वो जागृत में ही काम आती हैं, जो स्वप्न की वस्तुएं वो स्वप्न में भी काम आती हैं, जागृत की स्वप्न में नहीं और स्वप्न की जागृत में नहीं। कैसे? जिस प्रकार स्वप्न में आपने शेर देखा और सोए हुए आप हो, और सोने से पहले आपने तलवार भी पास में रखी हुई है, डंडा भी रखा हुआ है, बंदूक भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है मान लो, तो वो जो आपने व्यवहारिक चीज़ें रखी हुई हैं, बंदूक है, तलवार है, लाठी है, जो भी है, वो स्वप्न के शेर को मारने में काम नहीं आएंगी। वो स्वप्न के शेर को मारने के लिए स्वप्न की तलवार चाहिए, या आप जाग जाए उसके डर से। ऐसे ही जब आपको, इसीलिए कहते हैं जो विवेकी है वो संसार में दुख के सिवा कुछ देखता ही नहीं, वो दुख ही एक है, जिसके कारण जगत में वैराग्य हो जाता है, वो वैराग्य कारण बनता है। भगवान स्वयं इसीलिए कह रहे हैं कि विवेक वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, इस वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य लाना पड़ेगा, इससे आप इससे छुटकारा पा सकते हो, और कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि जरा जन्म मृत्यु दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इसको बार बार आप देखिए, इसका सोचिए, इसका कितना दुख है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना दुख ही दुख है। ये क्यों कह रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये इन दुखों को जब आप देखने लगोगे कि दुख ही निरंतर बने रहते हैं, अगर हमें सुख भी मिलता है तो वो भी जाते जाते दुख ही देता है, उसकी चिंता लगी रहती है, हाय चला गया, रुक जाता और सुख भोग लेते, वो भी दुख ही है। जिस प्रकार पुण्य और पाप दोनों इस देह के कारण बनते हैं, वैसे ही इसलिए भगवान कह रहे हैं इनका बार बार चिंतन करो। इसलिए
जन्म जरा मृत्यु दुख दोष अनुदर्शनम जो कहा गया है, ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार इस जगत से, इस संसार से वैराग्य हो जाए और मेरी तरफ आपका झुकाव हो जाए, फिर मैं आपका कल्याण कर दूंगा। आगे की चर्चा फिर करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कोई त्रुटि हो, कोई मुख से ऐसा शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, आप क्षमा कीजिए। और कोई इसमें त्रुटि हो, सुधार करना चाहो तो वो कमेंट कर सकते हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।